हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो पीएससी मुख्य परीक्षा जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तर लेखन, इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराते हैं। उसका मॉडल उत्तर जो होगा वो डिस्कस आपके साथ हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा झारखंड की मृदा एवं उनके प्रकार, झारखंड में जो मिट्टियाँ पाई जाती है और उनकी क्या विशेषता है, किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है और उनकी क्या विशेषता है, उन सभी पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें कि करीब आपको टोटल 40 टेस्ट यहां पर कराए जाएंगे। जो छात्र अभी तक इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 16 फुल मॉक टेस्ट, जिसमें कि 4 जो पेपर है जीएस पेपर, हर एक पेपर का 4 टेस्ट होता है, और इसके अलावा 24 सेक्शनल टेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज लिए जाते हैं। प्रत्येक पेपर का मूल्यांकन, इसके बाद रैंकिंग, चर्चा, इसके अलावा मॉडल उत्तर भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि अगर प्रश्न आपको मिला है, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है, इसमें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का हम लोग टिक कर ले, ये लिखित परीक्षा होती है जिसमें कि आपको दीर्घ उत्तरीय लिखना होता है। तो इसीलिए इसका मॉडल उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, हर एक प्रश्न का, हर एक टेस्ट का। इसके अलावा ये जितने भी टेस्ट लिए जाएंगे 100% सिलेबस के आधार पर होगा, जेपीएससी के जो नया सिलेबस है। इसको आप ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर पेज में जाइएगा। स्टोर पेज में जाने के बाद आपको वहां पर दिखेगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स। तो आप जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दीजिए, आप उसमें एनरोल हो चुके हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको वहां पर सारे और भी जानकारी दी जाएगी, और ज्वाइन कैसे करना है वो सारी चीजें आपको वहां पर बता दी जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि आज का जो हमारा क्लास है वो झारखंड की मिट्टी और उसके प्रकार पर है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। साथ ही झारखंड में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टी पर संक्षिप्त चर्चा करें। और बिल्कुल ये 40 अंक का, क्योंकि ये टॉपिक जो लिया गया है आपका, ये देखिएगा तो झारखंड स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसी से है, और ये झारखंड के भूगोल के में भी झारखंड की मिट्टी के बारे में है। और देखिएगा तो झारखंड के जो कृषि विज्ञान है, झारखंड की अर्थव्यवस्था है, उसमें भी इस टॉपिक के बारे में जिक्र मिलता है। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिट्टी। मिट्टी सबसे पहले तो क्या होती है इसको समझना होगा। तो मिट्टी जो भूपर पट्टी का जो सतह है उसके जो ऊपरी भाग होता है उसी को मिट्टी कहा जाता है। जो कि मिट्टी अगर देखिएगा तो अलग अलग स्थानों के अनुसार अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग वहां पर उसकी भूगर्भिक संरचना, जलवायु, वर्षा, क्योंकि मिट्टी जो होती है वहां की भौगोलिक संरचना, जो जलवायु है, वर्षा है, उस पर निर्भर करती है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में अगर देखिएगा तो करीब 79,000 किलोमीटर वर्ग में यह फैला हुआ है। तो इतने बड़े वर्ग किलोमीटर फैले होने के कारण यहां पर देखिएगा अलग अलग मिट्टी यहां पर पाई जाती है। हाँ, यहां पर एक लाल मिट्टी की प्रधानता है। 90% से ज्यादा क्षेत्रों में झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वहां की अपनी जलवायु, वहां पर पाई जाने वाले खनिज, वर्षा और अन्य भौगोलिक कारण की वजह से वहां की मिट्टी की अपनी पहचान है, अलग पहचान भी है। तो उन सभी पर एक एक करके अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जब उत्तर लिखिएगा तो सबसे पहले मिट्टी को ही डिफाइन कीजिएगा, जो चीज यहां पर आपको हमने नोट्स में शामिल भी किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। क्योंकि हम ये सारे आपके साथ इसलिए डिस्कस करते हैं कि आप अगर इस बार परीक्षा देने वाले हैं या फिर अगली बार देने वाले हैं तो आपको ये चीजें शुरू से ही मेहनत करनी है आपको। और इसका मॉडल उत्तर भी आपको यहाँ पर इसलिए उपलब्ध कराया जाता है कि अगर आप लिखते वक्त कोई समस्या होती है तो आप उसका उपयोग कर सके कि हाँ, उत्तर लिखते वक्त किन किन बातों का हमको ध्यान में रखना है। तो वही चीज यहाँ पर सबसे पहले मृदा जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है।
तो वहां की जो जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की एक लंबी अवधि के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है, जो भूपर पट्टी की ऊपरी सतह होती है, जिस पर कि कृषि और गैर कृषि कार्य भी उस पर किया जाता है। इसके अलावा निम्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग स्थान है, तो अलग अलग मिट्टी वहां पर पाई जाएगी। इसके अलावा जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है, उसमें अम्लीय मृदा उसको कहते हैं। इसके अलावा चूने की अधिक मात्रा जहां होती है वो क्षारीय मृदा होती है। मृदा की संरचना और संगठन कैसा होता है, तो विभिन्न प्रकार के अवसादों के अनुपात से होता है इनका संबंध, जो मृदा के संगठन का है, जबकि अवसादों की अवस्था का संबंध मृदा की संरचना से होता है। इसके अलावा जब मृदा के कण आपस में संगठित होते हैं तो एक पिंड का रूप ले लेते हैं, और तो इसे संगठित पिंडों की मृदा का संरचना कहा जाता है। मृदा का संरचना एवं गठनता इसकी सांद्रता और जो पारगम्यता है उस पर निर्धारित करता है, उस पर यह निर्भर करता है। तो ये बेसिक चीजें होंगी जो मृदा से संबंधित हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आते हैं झारखंड स्पेस पर, क्योंकि ये चूंकि हम लोग को झारखंड संदर्भित सभी चीज बताना है, मिट्टी जैसी चीजें हैं उसको डिफाइन तो उसी के अनुसार करना होगा। अब आते हैं यहां पर, जैसा कि आपको पता है मिट्टी चाहे वो कोई एक हम जो मांसाहारी जीव के बारे में बात करें या फिर एक शाकाहारी जीव के बारे में बात करें, मतलब जीवन जो जैविक और अजैविक क्रियाएं हैं, हर चीज किस पर निर्भर कर रही है, मिट्टी पर ही निर्भर करती है। तो मिट्टी इस पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग के रूप में उसको देखा जाता है। तो इसीलिए चूंकि यहां पर देखिएगा तो जो मांसाहारी या फिर जो शाकाहारी जीव है, दोनों प्रत्यक्ष रूप से बोले या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो मिट्टी पर ही निर्भर है। तो भोजन उन्हें मृदा पर ही किसी न किसी रूप में निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हर किसी को उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। और मिट्टी के विकास में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया है, जलवायु, पैतृक चट्टानें, ऊंचावच, जैविक पदार्थ तथा समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समय के अनुसार अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी देखने को मिलती है। झारखंड में अगर देखिएगा तो यहाँ पर उद्योग और खनन जैसे बहुत सारे गैर कृषि या फिर अकृषित, या फिर इसको सीधा से लिखिए गैर कृषि कार्य या फिर क्रियाकलाप विकसित हुए हैं। उद्योग भी यहां पर बहुत सारे लगे, खनन भी यहां पर कार्य होता है हमेशा। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे राज्य की अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और कृषि के लिए मिट्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए भी। अगर देखिएगा, क्योंकि भारत की प्रकृति जैसी है कि वो अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, उसी तरह झारखंड की भी अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इतने खनिज, उद्योग और खनन होने के बावजूद भी, तो इसीलिए मिट्टी हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि उत्पादकता काफी सीमा तक मृदा के गुणों पर निर्भर करता है। झारखंड एक प्राचीनतम भूखंड है, यहाँ पूर्ण विकसित मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न परतों का स्पष्ट विकास हुआ है। सिर्फ जलोढ़ मिट्टी जो सीमित क्षेत्र में पाई जाती है में मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हो पाया है। आप यहाँ पर झारखंड के मैप को हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, झारखंड में जो मृदा के समूह है उसके प्रकार है, वहां पर इसको दर्शाया गया है। झारखंड में देखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि अधिकतर क्षेत्र में यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। तो ये जो हम यहाँ पर रेड से आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर, ये लाल मृदा यहां पर पाई जाती है, ये पूरा क्षेत्र है। इसीलिए हमने प्रारंभ में बोला था कि झारखंड में 90% से ज्यादा क्षेत्रों में जो है वो लाल मृदा यहां पर पाई जाती है। ये जो पूरा क्षेत्र है, मतलब ये जो जितना भी ये क्षेत्र है, ये पूरा लाल मृदा यहां पर पाई जाती है। काली मिट्टी झारखंड के जो संथाल परगना क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये यहां पर काली मृदा यहां पर पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर लेटेराइट मिट्टी जो है वो पाट क्षेत्र में पाया जाता है। बलुई मिट्टी जो है वो जो दामोदर घाटी क्षेत्र है ना, दामोदर घाटी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है।
और इसके बाद एक जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पर पाया जाता है, जो कि संथाल परगना क्षेत्र में ही पाया जाता है। मतलब कि संथाल परगना क्षेत्र में 3 प्रकार की मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। एक लाल मिट्टी की भी प्रधानता है, और जलोढ़ मिट्टी की और काली मिट्टी की भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार की मिट्टी संथाल परगना में। और राज्य के अधिकतर भाग में लाल मिट्टी, या फिर हाँ एक चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, लास्ट में हम इसको डिफाइन भी करेंगे। ये प्रमुख तो 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन उनके धात्विक और अधात्विक गुण की वजह से, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये हजारीबाग क्षेत्र और यहाँ पर जो कोडरमा क्षेत्र है, यहाँ पर अबरक बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो अबरक पाए जाने की वजह से यहाँ की मिट्टी में अबरक की प्रधानता होती है। तो अबरक के कानों वाले यहाँ पर मिट्टी पाए जाते हैं, जिससे कि उनका कलर जो होता है धूसर या फिर भूरी कलर का यहाँ पर वो पाया जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब इसी को एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग जो मेन डिफिनेशंस में जो मेन कैटेगरी है, जैसे कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, इनको, और फिर धात्विक और जो अन्य गुणों के कारण स्पेसिफिक अलग प्रकार के मिट्टी जो पाई जाती हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं लाल मिट्टी। जैसा कि हमने बताया कि झारखंड के अधिकतर क्षेत्र में करीब 90% से अधिकतर क्षेत्रों में यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, और इसका अच्छा विकास भी हुआ है। इसका मतलब कि अगर हम भूगर्भिक संरचना के आधार पर बात करें तो आर्कियन काल में ही इन चट्टानों का विकास हुआ था, और यहाँ पर ग्रेनाइट तथा नीच क्षेत्र में इसका अच्छा विकास हुआ है। इसीलिए झारखंड के 90% क्षेत्रों में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती है। यह पूर्व विकसित मिट्टी है, परंतु मृदा अपरदन से व्यापक रूप से प्रभावित भी हुआ है। अगर देखिएगा तो ये पूर्ण रूप से विकसित मृदा है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मृदा अपरदन, मृदा कटाव की वजह से होने की वजह से जो मिट्टी में जो विकास हुई रहती है, या फिर जो उनकी जो उपजाऊ क्षमता होती है, या फिर जो मिट्टी के जो गुण होते हैं, अब मृदा अपरदन की वजह से वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उर्वरता निम्न स्तर की मिलती है झारखंड में, यही कारण है मिट्टी कटाव या फिर मृदा अपरदन होने की वजह से। साथ ही इन मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम पाई जाती है, लाल मिट्टी में जो पाई जाती है। अतः बेहतर उत्पादन के लिए अब झारखंड में चूंकि अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, और यहाँ पर अगर मिट्टी की गुणवत्ता ही खराब मिले तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यहाँ पर खाद और जो उर्वरक है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि सिंचाई अच्छे से किया जा सके। लाल मिट्टी की अगर हम कणों की बात करें जो उसमें पाए जाते हैं, तो यहाँ पर लाल मिट्टी में सबसे अधिक जो है पोटास पाया जाता है, जबकि जो मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, ह्यूमस है, उसके कण जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं। परंतु लाल मिट्टी, जैसा कि हमने बताया कि ये सामान्यतः लाल रंग का ही होता है, लेकिन प्रधानता होने की वजह से, खनिज या फिर उनके अन्य गुणों मिलने की वजह से कहीं पर पीला टाइप का, धूसर भूरा, चॉकलेटी कलर का, और कहीं कहीं काफी गहरा काला रंग भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा झारखंड के जो दोन हैं, जो निम्न भूमि भाग है, निम्न भाग है, और जो टाण है, जो उच्च भूमि भाग है, उनमें भी अलग अलग प्रकार की लाल मिट्टी पाई जाती है। निम्न भूभागों दोन के क्षेत्र में गहरे रंग की मिट्टी मिलती है, जहां क्ले की अधिक प्रधानता होती है, जिससे कि उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक होती है। जबकि लाल मिट्टी की अधिकांश उच्च भूमि जो टाण होता है मुख्यतः दिखाई पड़ती है, जहां रंग अपेक्षाकृत जो होता है वो दोन वाले क्षेत्र से हल्का होता है। इसमें जो ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बल्कि इन मिट्टी का उपयोग मोटे अनाज को उगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिएगा पलामू क्षेत्र में, पलामू के कुछ भाग में देखिएगा, यहाँ पर मैप में हमने अभी दिखाया भी था आपको कि पलामू में भी अच्छा खासा यहाँ पर देखिएगा लाल मिट्टी ही पाई जाती है। तो इसीलिए देखिएगा पलामू का जो पूरा क्षेत्र है मोटे अनाज वगैरह उगाने के लिए वहां पर उसको जाना जाता है। जौ हो गया, बाजरा हो गया, या फिर गन्ना हो गया, चावल हो गया, मूंगफली हो गया, इसके लिए जाना जाता है। अब दूसरा हम लोग प्रकार में आते हैं, वो है काली मिट्टी। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी है, मैप में भी पहले बता चुके हैं, ये राजमहल क्षेत्र में ही सिर्फ पाई जाती है, राजमहल क्षेत्र में, और इसके अलावा पाट क्षेत्र में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी प्रधानता वहां पर नहीं है, मतलब न के बराबर।
राजमहल ट्रैप में इसका विकास मुख्य रूप से हुआ है। इसमें लोहा तथा एल्युमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमन्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी मिलती है, जबकि जिसमें पोटास हो गया, चूना, एल्युमिनियम कार्बोनेट वगैरह इसमें अधिक पाए जाते हैं, और इस मामले ये मिट्टी जो है धनी होती है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता इस मिट्टी की ये होती है कि ये आर्द्र मौसम में ये चिपचिपी हो जाती है, जबकि शुष्क मौसम में ये संकुचन के कारण इसमें जो षटकोणीय दरारों का विकास होता है। कभी कभी ये दरारें 1 मीटर की गहराई तक विकसित होती है, जिनके द्वारा काली मिट्टी में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। साथ ही जो दरारें होती है वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने में भी सहायता प्रदान करती है। तो ये एक कुछ विशेषता है जो काली मिट्टी की। अब अगला है तीसरा जो है वो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो लेटेराइट मिट्टी है इसका जो विकास हुआ है पाट क्षेत्र में हुआ है। जो पाट क्षेत्र, जो लातेहार क्षेत्र वगैरह हो गया, जो गुमला वगैरह क्षेत्र हो गया, उन क्षेत्रों में इसका अच्छा विकास हुआ है। ये पहला उच्च स्तर की लेटेराइट मिट्टी जो हुआ है पाट क्षेत्र में। इसके अलावा निम्न स्तर की भी लेटेराइट जो मिट्टी है इसका विकास हुआ है पूर्वी सिंहभूम में, मतलब सिंहभूम क्षेत्र में। इसका जो पूर्वी सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी किनारा जो है तथा राजमहल के ट्रैप के पूर्वी किनारों में इसका भी विकास हुआ है। मतलब कि जो लेटेराइट मिट्टी है वो अगर उच्च स्तर की बात किया जाए तो ये पाट क्षेत्र में, और जो निम्न स्तर की लेटेराइट मिट्टी 2 क्षेत्रों में, एक कोल्हान क्षेत्र मतलब पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में, और राजमहल ट्रैप में मतलब संथाल परगना क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो लेटेराइट मिट्टी ऐसे प्रदेशों में विकसित होती है जहां आर्द्र और शुष्क मौसम पाए जाते हैं, एक के बाद एक आते हैं, तथा मिट्टी जो अपक्षय तथा औछालन की क्रिया द्वारा व्यापक रूप में प्रभावित होते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी में जो झारखंड में लावा युक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षयन तथा औछालन का प्रतिफल लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी में विशेषता होती है कि लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तथा लोहे का मिश्रित सिलिकेट जो पाया जाता है। इसलिए देखिएगा जो सिंहभूम क्षेत्र है वहां पर इन खनिजों की प्रधानता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेरिक अम्ल है, पोटास है, चूना है तथा मैग्नीशियम की कमी मिलती है। यह कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होता है। इसके अलावा इनकी जो उर्वरक, मतलब आखिर क्यों ऐसा कारण होता है कि ये कृषि के लिए सही उपयुक्त नहीं होते हैं? क्योंकि इनकी जो उर्वरक क्षमता होती है, उर्वरता जो होती है वो निम्न स्तर की होती है, परंतु व्यवस्थित उर्वरक और सिंचाई के द्वारा धान हो गया, इसमें रागी हो गया, गन्ना वगैरह का इसमें कृषि किया जाता है। चौथा जो प्रकार है वो बलुई मिट्टी। जैसा कि हमने मैप में बताया था, बलुई मिट्टी जो है वो दामोदर घाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो पश्चिम में लातेहार के पूर्व भाग से पूरब में धनबाद एवं जामताड़ा तक ये बहुत विशाल क्षेत्र में ये भी फैला हुआ है। बलुई मिट्टी का सबसे प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिससे कि बलुआ पत्थर या तथा सेल की प्रधानता मिलती है। अब बलुई मिट्टी की जो विशेषता होती है, इस मिट्टी में मोटे बालू के ऊंचे अनुपात के साथ लो अंश भी पाए जाते हैं। इसके अलावा चूना का अंश कम पाया जाता है। इसमें ह्यूमन्स के अंश भी सामान्यतः कम ही मिलते हैं। जहां की चट्टानें कार्बोनेसियस प्रकृति के वहां गहरे रंग का विकास हुआ है, जबकि सेल की प्रधानता वाले जो बलुई मिट्टी होते हैं कले के उच्च अनुपात में युक्त अपेक्षाकृत बेहतर मिट्टी का वहां पर विकास हुआ है। अगला जो है प्रमुख मिट्टी जो झारखंड में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी अगर देखिएगा तो इसका विकास जो हुआ है वो झारखंड के एक क्षेत्र में, वो है संथाल परगना। संथाल परगना में भी वो भी इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। झारखंड के 2 क्षेत्र में, साहेबगंज का उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी किनारा में इसका विकास हुआ है अच्छा, और पाकुड़ जिला का पूर्वी क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। मतलब ये दोनों क्षेत्र जो है संथाल परगना में क्षेत्र में ही आते हैं। दोनों पट्टियां गंगा के किनारे, जो गंगा के दक्षिण में स्थित हैं। आपको पता है कि साहेबगंज से, झारखंड से जो है संथाल परगना साहेबगंज से ही होकर गंगा गुजरती है, और दोनों पट्टियां गंगा के दक्षिण में स्थित है। थोड़ी बहुत जलोढ़ मिट्टी बरहागोड़ा के समीप निचली स्वर्ण रेखा घाटी में भी विकसित हुई है। साहेबगंज के उत्तरी तथा एवं जो उत्तरी पश्चिमी भाग है,
पुराने जलोढ़ भांगर, जबकि पूर्वी भाग में पाकुड़ क्षेत्र के नवीन जलोढ़ वहां पर देखने को मिलते हैं। इस मिट्टी में चूना पत्थर, अब इस मिट्टी की क्या विशेषता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इस मिट्टी में चूना पत्थर हो गया, पोटास का अंश अधिक मिलता है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमेंस की कमी मिलती है। यद्यपि इसे विश्व का सबसे उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु बेहतर उत्पादन के लिए समय समय पर नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी ऐसे भी उपजाऊ के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है समय के साथ इनका उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग समय समय पर किया जाता है। तो ये 5 प्रकार जो झारखंड के प्रश्न का डिमांड था उसको ध्यान रखिएगा। पहला था डिमांड की जो झारखंड में मिट्टी पाई जाती है उसकी विशेषता के बारे में बताइए, तो मैप के माध्यम से हमने सब बताया। फिर दूसरा डिमांड था कि मिट्टी के प्रकार के बारे में, तो प्रमुख प्रकार हम 5 बता चुके हैं। अब इसमें कुछ अन्य प्रकार भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ही हमने बताया है, प्रश्न में लिखा नहीं है लेकिन प्रकार तो वो भी है, तो इसलिए हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है, तो ये गुणों के कारण गौण मृदा समूह में इनको रखा जाता है, गौण मृदा समूह इनको बोला जाता है। 5 प्रमुख है। ये गौण मृदा समूह की क्या कारण है, क्योंकि प्रधानता की वजह से, मतलब कि कुछ गुण हैं और कुछ विशेषता की वजह से इस तरह की मिट्टी झारखंड में देखने को मिलती है। उपयुक्त प्रमुख प्रकार की मिट्टियों के अतिरिक्त कुछ गौण मृदा समूह झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे पहला, अपर्दित कगारों की मिट्टी। तीव्र धार, मतलब कि जहां पर अपर्दित होगा वहां पर जहां पर ज्यादा ढलान क्षेत्र होगा बाढ़ वगैरह आने से, या फिर और भी बहुत सारे कारण होते हैं मृदा अपरदन के, तो तीव्र ढलान से युक्त क्षेत्र में पतली तथा पथरीली मिट्टी का विकास हुआ है, जिससे कि उर्वरक, अब जो तीव्र ढलान है उनकी अगर उर्वरक क्षमता तो खत्म होती जाएगी, मिट्टी अगर वहां पर मृदा अपरदित हो रहे हैं तो, और चूंकि वो पथरीली मिट्टी है तो वहां की उर्वरक क्षमता तो न के बराबर होगी, उसमें कुछ उगाया ही नहीं जा सकता है, तो इनकी निम्न स्तर की मिलती है। हाँ, इन मिट्टी में सरगुजा हो गया, कुर्थी हो गया, मक्का हो गया, बोदी हो गया इत्यादि कृषि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा पलामू वगैरह क्षेत्र में इसकी प्रधानता है, और भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार होता है गौण के आधार पर अभ्रक प्रधान वाली मिट्टी। अभ्रक नाम से ही पता चल गया कि किस क्षेत्र पाए जाएंगे, हजारीबाग और कोडरमा, क्योंकि यहाँ पर अभ्रक बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। कोडरमा तथा हजारीबाग की अभ्रक पट्टी इसका मुख्य क्षेत्र है, जिसमें बालू का अंश अधिक मिलता है। उर्वरता बहुत बेहतर है, परंतु जलापूर्ति के अभाव में कृषि यहाँ पर अधिक नहीं हो पाती है, सिंचाई की एक समस्या है। अगला जो है गौण के आधार पर उच्च भूमि की धूसर पिल्ली मिट्टी, ये कहां पाया जाता है, तो ये पलामू तथा गढ़वा के उच्च पठारों के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। इसका रंग जो होता है पीला धूसर टाइप का होता है, और उर्वरता जो होती है इसके मध्यम से उच्च स्तर की मिलती है, मतलब कि इसमें निम्न स्तर का तो नहीं है लेकिन फिर भी उच्च स्तर के भी कुछ मिट्टियां इसमें पाई जाती है और कुछ मध्यम स्तर की भी उर्वरता के आधार पर। चौथा जो इसमें है गुण के आधार पर, वो धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी, जैसे कि एक धात्विक गुण के आधार पर हम पहले ही बताए थे, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लाल से पिल्ली, कभी कभी गहरी लालिमा मुक्त युक्त, मतलब कि लाल से बना हुआ मिट्टी की उपस्थिति मिलती है। उर्वरता इनकी निम्न स्तर की होती है। हाँ, ये कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा जो है विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस 4 हमने स्पेसिफिक ये रखा था, और ये 5वां जो है हमने अन्य प्रकार को मिलाते हुए विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र में अनेक प्रकार की चट्टानी उपस्थित है। वहां की जो विशेषता है उन क्षेत्रों में खनिज वगैरह या फिर अन्य प्रकार की, तो उसकी वजह से वहां की मिट्टी, अतः इस क्षेत्र की मिट्टी को विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी कहा जाता है। उच्च भूमि में इसका रंग जो होता है वो पीला तथा निम्न भूमि में काला और काला धूसर मिलता है। इसमें उर्वरता जो है मध्यम स्तर की पाई जाती है। तो ये टोटल हो गया है। अभी तक देखिए प्रश्न जो डिमांड था उसके अनुसार हमने क्या डिस्कस किया। पहला, हमको झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है, झारखंड की मिट्टी की विशेषता, जो मृदा है उसकी विशेषता, तो मैप के माध्यम से हमने वो सारा चीज बताया था और हमने सारा मैप को बना दिया था। एग्जाम में अगर जाते हैं तो मैप
थोड़ा बहुत बना दीजिएगा, उसमें दर्शा दीजिए, बहुत ही बेहतर होगा। इस पर ज्यादा संभावना है कि मिट्टी पर प्रश्न आएगा। दूसरा इसमें प्रकार पूछा, तो प्रकार को हमने 2 प्रकार से हमने डिवाइड किया। एक जो प्रमुख था, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मिट्टी, और फिर गुण के आधार पर मृदा के प्रकार। इसमें भी 4 प्रकार हमने डिस्कस किया, और इसमें जो प्रमुख में हमने डिस्कस किया 5 प्रकार की मृदा के बारे में डिस्कस किया। जब भी मृदा पर टॉपिक आप डिस्कस करते हैं उनका प्रकार, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर ये मिट्टी पाई जाती है तो झारखंड के किन क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि, चूंकि मृदा का उपयोग हमारे राज्य के लिए कृषि, चूंकि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि के लिए उसका किस स्तर का है, निम्न स्तर का है, मध्यम स्तर का, या फिर उच्च स्तर का है कृषि के लिए उपयोग। हाँ, कृषि के लिए अगर उपयोग बनाया जा सकता है, क्या उर्वरक या अन्य माध्यम से उसको बनाया जा सकता है, तो वो भी लिख दीजिए। और फिर लास्ट में इन मिट्टी की क्या विशेषता होती है उसको भी आप दर्शाइए। तो जब भी इन चीजों को शामिल कीजिएगा तो 3 पॉइंट, क्योंकि जब हम उत्तर लिखते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि जलोढ़ मिट्टी हम लिख दिए, तो जलोढ़ मिट्टी में क्या लिखे हैं। कुछ लोग बस एक डिफिनेशन लिख दिए, बस हो गया, तो ऐसे मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप जरूर इन तीनों को चीज को शामिल कीजिएगा। पहला ध्यान रख लीजिए, वो मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो तो मैप के माध्यम से आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। दूसरा, कृषि के लिए उपयुक्त है या नहीं है उनको दर्शा दीजिए, और कुछ विशेषता है उनकी, जैसे कि हर एक मिट्टी की अपनी विशेषता होती है, तो उस मिट्टी के जैसे कि उसमें पोटास के अंश ज्यादा है या फिर कैल्शियम के अंश ज्यादा है, कम है, उन सबको वहां पर लिख दीजिए। सबसे बेहतर उत्तर यही होगा। क्लियर है? तो फाइनली आज के जो प्रश्न है उसका जो एक बेहतर उत्तर हो सकता है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर किसी को डाउट है, कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, तो जो छात्र अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी को ज्वाइन नहीं किए, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी अन्य तरह का क्लासेस, टेस्ट सीरीज और अन्य अपडेट के लिए अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।